प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एकादशी वाणिज्य की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम व्यवसाय के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। अपन व्यवसाय के बारे में पढ़ चुके हैं कि व्यवसाय है वो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। एक व्यवसाय के द्वारा व्यवसाय में पूंजी लगाई जाती है, निरंतर व्यापार किया जाता है, वैध व्यापार किया जाता है जो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, और उसका उद्देश्य है वो लोगों की सेवा करते हुए लाभ कमाना होता है। व्यवसाय के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि व्यवसाय का उद्देश्य क्या है। प्रत्येक व्यक्ति जो कोई न कोई कार्य करता है, प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है, अपने उद्देश्य को लेकर चलता है। प्रत्येक व्यक्ति उद्देश्य को लेकर चलता है, उसका कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, चिकित्सा। प्रत्येक क्षेत्र में अपना अपना कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। प्रत्येक क्षेत्र में अपना उद्देश्य होता है, तो व्यवसाय का भी निश्चित रूप से कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। सामान्य बात करें तो व्यवसाय का उद्देश्य लोगों की सेवा करते हुए लाभ कमाना होता है, समाज की सेवा करते हुए लाभ कमाना होता है। व्यवसाय मानव मात्र के विशेष के द्वारा किया जाता है, व्यक्ति विशेष के द्वारा व्यवसाय किया जाता है। तो व्यक्ति विशेष अपने जीवन यापन करने के लिए लाभ उद्देश्य होना उसका अति आवश्यक होता है। हालांकि समाज में रहता है, समाज के लोगों के लिए, समाज के लिए कार्य करता है, समाज से वो पूंजी प्राप्त करता है, इसलिए सामाजिक उद्देश्य भी उसका पूर्ण होना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए कार्य किया जाना चाहिए। मानवीय उद्देश्य मानव विशेष के लिए, क्योंकि व्यवसाय वो मानव विशेष के द्वारा किया जाता है, व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जाता है। उसमें कार्यरत कर्मचारी जो हैं उनको समय पर पारिश्रमिक देना, उनको वेतन भत्ते इत्यादि देना, उनकी पदोन्नति करना इत्यादि भी मानवीय उद्देश्य के अंतर्गत आता है। कर्मचारियों का मान सम्मान करना। इस प्रकार से एक व्यवसाय के बहुत से उद्देश्य हो सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहला उद्देश्य आता है अपना आर्थिक उद्देश्य, क्योंकि व्यवसाय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है, लेकिन लोगों की सेवा करते हुए। सर्वाधिक और महत्वपूर्ण एवं सर्वोपरि उद्देश्य है वो आर्थिक उद्देश्य है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक व्यवसाय, हालांकि व्यवसाय के उद्देश्य को कई भागों में बांटा गया है। आर्थिक उद्देश्य, मानवीय उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य यानी अर्थ कमाने के लिए, धन कमाने के लिए जो कार्य किया जाता है, और व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य है वो आर्थिक उद्देश्य ही होता है। इसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वोपरि उद्देश्य इसलिए माना गया है कि बिना आर्थिक के, बिना धन कमाए, बिना लाभ के व्यवसाय है वो लंबे समय तक नहीं चल सकता है। अधिकतम लाभ, इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना। अधिकतम लाभ कमाने का मतलब है उचित प्रक्रिया अपनाते हुए, समाज की सेवा करते हुए अधिक से अधिक लाभ किस प्रकार से कमाया जाता है, ये व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है। और अब बात ये आती है अपने सामने कि अधिकतम लाभ क्यों कमाया जाना चाहिए। अधिकतम लाभ अपने व्यवसाय का विकास एवं विस्तार करने के लिए। एक छोटा सा व्यापारी अपने एकाकी व्यापारी के रूप में अपने प्रतिष्ठान को स्थापित करता है, छोटे से प्रतिष्ठान को स्थापित करता है, और वो लाभ कमाते कमाते अपने व्यवसाय का विकास और विस्तार कर लेता है। बड़े पैमाने पर, एक लार्ज स्केल पर अपने व्यवसाय की स्थापना कर लेता है। ये किस कारण से? उद्देश्य के कारण से। उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो छोटे से पैमाने पर एकाकी व्यापारी के रूप में मैंने जिस व्यवसाय की स्थापना की है, उसके अंदर अपने व्यवसाय में लाभ कमाते हुए जो भी लाभ कमाए वो पुनः उसके अंदर इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्ट करते करते एक बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े लार्ज स्केल पर अपने व्यवसाय को स्थापित कर लेता है। तो व्यवसाय को लाभ कमाकर अपने व्यवसाय का विकास और
विस्तार करता है। लाभ, अधिकतम लाभ इसलिए कमाया जाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर बहुत से व्यवसाय के खर्चे होते हैं। व्यवसायी स्वयं एक सामाजिक प्राणी है, व्यवसायी समाज में रहता है, समाज के लोगों के लिए, समाज के लिए कार्य करता है, तो अपना स्वयं का पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए उसका स्वयं का पारिश्रमिक है वो भी लाभ ही होता है। वो स्वयं अपने स्वयं के निजी खर्चों के लिए, अपने आहरण के लिए आहरण जो करता है उसके लिए वो लाभ में से ही आहरण कर सकता है। अगर लाभ निरंतर होता रहता है तभी व्यवसाय है वो निरंतर बना रहता है, लंबे समय तक बना रहता है। व्यवसाय का विकास और विस्तार करने के लिए, व्यवसाय को बड़ा करने के लिए, व्यवसाय का विकास करने के लिए लाभ की आवश्यकता होती है। ग्राहकों की संख्या में वृद्धि, जैसे जैसे व्यवसाय का विकास होगा, जैसे जैसे व्यवसाय का विस्तार होगा, वह ग्राहकों की संख्या में वृद्धि कर सकेगा। अधिक से अधिक उत्पादन करके, अधिक से अधिक माल प्राप्त करके अधिक से अधिक ग्राहकों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। और जितनी ज़्यादा ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी, यानी बिक्री की मात्रा जितनी ज़्यादा अधिक होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी लाभ की मात्रा होगी। व्यवसाय जो है वो समाज में रहने वाला है, समाज से ही वो पूंजी प्राप्त करता है। समाज के लोगों से जब पूंजी प्राप्त करता है तो समाज के लोगों की ये अपेक्षा रहती है, ग्राहकों की अपेक्षा रहती है कि श्रेष्ठ किस्म की वस्तुओं को कम मूल्य पर उपलब्ध कराए। और जो व्यवसाय के अंदर पूंजी लगा रहे हैं, जो ऋणदाता हैं और कंपनी व्यवसाय में जो स्वामी हैं, वो ये चाहते हैं कि उनको उचित मात्रा में लाभ, ऋणदाताओं को जो ऋण दे रहे हैं उनको उचित मात्रा में ब्याज और मूलधन की है वो वापसी है वो प्राप्त समय पर हो सके। यह व्यापारी तभी कर सकता है जब उचित मात्रा में लाभ कमाता है, अपने कोषों के रूप में रखता है। कोषों के रूप में जो लाभ की का कुछ हिस्सा कोष के रूप में जो रखता है, इससे व्यवसाय की ख्याति बनी रहती है, उसकी गुडविल बनी रहती है, व्यवसाय की प्रसिद्धि होती है, जिसके कारण से व्यवसाय को है उस समाज से आवश्यकता अनुसार जब जब भी उसकी धन की आवश्यकता होती है समय पर प्राप्त हो जाता है। ग्राहकों का सृजन होता है जिससे अधिक उसका व्यवसाय का विकास और विस्तार होता रहता है। इस प्रकार से व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य है, आर्थिक उद्देश्य है, अर्थ कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए वो अधिक से अधिक ग्राहकों का सृजन करता है, अधिक से अधिक बिक्री करने का प्रयास करता है। अब नंबर 2 बात आती है कि लाभ है वो क्यों कमाना चाहिए। लाभ चाहे व्यवसाय प्रत्येक छोटा हो या बड़ा हो, प्रत्येक व्यवसायी जो है वो अपने व्यवसाय के लिए लाभ कमाता है, अपने व्यवसाय का विकास करने के लिए, अपने कर्मचारियों को पारिश्रमिक चुकाने के लिए, स्वयं का पारिश्रमिक लाभ प्राप्त करने के लिए और विभिन्न प्रकार के सामान्य खर्चों को चुकाने के लिए। कुछ खर्चे स्थायी होते हैं, चाहे व्यवसाय एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन कुछ व्यवसाय इस प्रकार के होते हैं जिनका उत्पादन कुछ समय विशेष पर ही होता है, कुछ मौसम विशेष पर ही होता है, लेकिन खर्चे स्थायी खर्चे इस प्रकार के होते हैं जो साल भर चलते रहते हैं। उनको चुकाने के लिए व्यवसाय को लाभ कमाना ही होता है और प्रत्येक व्यवसायी है वो लाभ के उद्देश्य से ही अपनी इसकी स्थापना करता है। चाहे व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो, सभी व्यवसायी है वो लाभ कमाते हैं। लाभ के बाद में आते हैं नंबर 2 बात आती है अपने नव परिवर्तन। प्रत्येक व्यवसाय है वो अपनी रूढ़िवादी परंपराओं के अंतर्गत अगर चल रहा है तो वह लंबे समय तक नहीं चल पाता है। व्यवसाय में नए नए परिवर्तन करने आवश्यक है, नव परिवर्तन करने आवश्यक है, नवाचार करने आवश्यक हैं। और नवाचार और नव परिवर्तन जो है वो लाभ के कारण ही हो सकता है, धन के कारण ही हो सकता है। कोष के रूप में अगर पर्याप्त मात्रा में व्यवसाय के पास धन है तो वह नव परिवर्तन कर सकता है, नई नई वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है, नए नए उत्पाद से ग्राहकों का सृजन है वो और अधिक बढ़ता है। क्योंकि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति हैं वो नई वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं, नए नए सृजन किए जाते हैं, नई नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जिससे ग्राहक सृजन आकर्षित होते हैं और ग्राहक अधिक से अधिक वस्तुओं को क्रय करने के लिए प्रेरित होते हैं। नव परिवर्तन, नवाचार, नया परिवर्तन यानी नवीन वस्तुओं का उत्पादन करना, ग्राहकों के लिए और अधिक उपयोगी बनाना, जिस वस्तु का उपभोग किया जा रहा है उस वस्तु को और अधिक उपयोगी बनाना। जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से सामान्य बात की जा सकती है,
लेकिन उसको और अधिक उपयोगी बनाकर एंड्रॉयड फ़ोन के रूप में परिवर्तित कर दिया, उसके अंदर नए नए वर्जन डाल दिए। इससे ग्राहक है वो और ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। सामान्य फ़ोन से भी बात हो रही है, उसके अंदर भी लाभ भी कमाया जा रहा है, लेकिन निश्चित है कि नए नए वर्जन के जरिए जो नया फ़ोन आ रहा है उसमें लाभ की मात्रा भी बढ़ जाती है और ग्राहक है वो भी आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार से चिकनाई युक्त साबुन है, उसके स्थान पर नए रेशे से बनी हुई साबुन का प्रयोग करना, नवीन कपड़ों का प्रयोग करना, इसी प्रकार से बहुत प्रकार की वस्तुएं जिनको नए नए उत्पाद के अंतर्गत, नई नई तकनीक के अंतर्गत उत्पादित करना, ग्राहकों तक पहुंचाना, जिससे अधिक से अधिक ग्राहकों का आकर्षण बढ़ता है, अधिक से अधिक ग्राहक है वो संतुष्ट होते हैं और बिक्री की मात्रा में बढ़ती है। और बिक्री की मात्रा जब बढ़ती है तो लाभ की मात्रा है वो स्वतः ही बढ़ जाती है। आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत अपना नेक्स्ट आता है ग्राहकों का सृजन करना, ग्राहकों को अधिक से अधिक वृद्धि करना। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि ग्राहकों की संख्या में वृद्धि की जाए ताकि अधिकतम लाभ कमाया जा सके। ग्राहकों की संतुष्टि, किसी भी वस्तु विशेष से ग्राहक किस प्रकार से अपने संतुष्ट हो रहे हैं, जो ग्राहक उपभोक्ता जो अंतिम रूप से वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, उपभोग कर और वो व्यक्ति है वो संतुष्ट हो रहे हैं कि जो हमने वस्तु विशेष क्रय की है, जिन सेवाओं का हम उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, वो उनके लिए सही है, कम मूल्य पर है। ऐसी स्थिति में ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती है और ग्राहकों की संख्या में जब वृद्धि होती है तब लाभ की मात्रा में भी वृद्धि होती है, क्योंकि एक व्यवसाय के लिए लाभ कमाया जाना अति आवश्यक है। और जब लाभ भी कमाया जाता है तो ग्राहकों को अधिक से अधिक विज्ञापन किया जाता है सकता है, विक्रय संवर्धन किया जा सकता है, उनका प्रचार किया जा सकता है और विक्रय संवर्धन, प्रचार और विज्ञापन से ग्राहकों की संख्या में है वो वृद्धि होती है। वस्तु विशेष का उत्पादन अधिक से अधिक हो किया जा सकता है, नव परिवर्तन और नव सृजन भी किया जा सकता है। इस प्रकार से ग्राहकों की संतुष्टि है वो अति आवश्यक है, क्योंकि व्यवसाय समाज में रहकर समाज के लिए, समाज के व्यक्तियों के लिए कार्य करता है। समाज में रहने के वाले ही ग्राहक होते हैं और ग्राहक की वस्तुओं का उपभोग करते हैं। इस प्रकार से हमने व्यवसाय के उद्देश्य में देखा कि प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई कार्य करता है, वो कोई न कोई उद्देश्य लेकर चलता है, उसका उद्देश्य वो अवश्य होता है। इसी प्रकार से व्यवसाय के उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य आता है आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक जो धन कमाने के लिए किया जाता है, लाभ कमाने के लिए किया जाता है। और लाभ कमाने के लिए सबसे पहली बात है कि लाभ प्रयोजन, सबसे पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि लाभ कमाया जाना चाहिए और लाभ की मात्रा कितनी हो ये व्यवसाय के ऊपर डिपेंड करता है। लाभ भी लोगों की सेवा करते हुए लाभ कमाया जाना चाहिए, अत्यधिक लाभ भी नहीं होना चाहिए। अत्यधिक लाभ, विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया अपनाकर अत्यधिक लाभ कमाया जा सकता है, लेकिन एक कहावत है कि काठ की हांडी केवल एक बार ही चढ़ती है। अत्यधिक लाभ एक बार ही कमाया जा सकता है, ग्राहकों को लुभाया जा सकता है, लेकिन बार बार में नहीं। इसलिए उचित लाभ कमाया जाना चाहिए, लोगों की सेवा करते हुए लाभ कमाया जाना चाहिए। नव परिवर्तन, नई नई वस्तुओं का उत्पादन करना, नवाचार करना, ग्राहकों के लिए और अधिक उपयोगी बनाना और ग्राहकों का सृजन करना, अधिक से अधिक ग्राहकों की संख्या में वृद्धि किस प्रकार से की जाए, ये धन के कारण से ही हो सकती है, लाभ के कारण से ही हो सकती है। और व्यवसाय का उद्देश्य यही होना चाहिए कि एक छोटे व्यवसाय के रूप में स्थापित होकर एक बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर व्यवसाय की स्थापना की जा सके और अधिक से अधिक ग्राहकों का सृजन किया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।